नमस्ते दोस्तों, आज भगवद गीता का 12वां पाठ पढ़ेंगे। भगवान द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। यह उसका निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही काम करूँगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवद गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्य के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। इस प्रकार आहार के भी 3 भेद है: सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इन सबका विशद वर्णन हुआ है और यदि हम भगवद गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाएगा और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त हो सकते हैं, जो इस भौतिक आकाश से परे हैं। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। यह गंतव्य सनातन आकाश तथा नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है। चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत लें या फल का या किसी अन्य वस्तु का, किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है, जीव भी सनातन है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूँकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धर्म, सनातन ब्रह्म तथा सनातन जीव, अतएव गीता का सार अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इस क्षणिक कर्म को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर ले तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाए। यही शुद्ध जीवन कहलाता है। 12वां अध्याय समाप्त। 13वें पाठ का अध्ययन हम लोग अगले दिन करेंगे। आज के लिए इतना ही।